बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और आपने सच में आज आके यहाँ पे नवरात्रि को और स्पेशल बना दिया। जोरदार तालियां इनके लिए। और इन लड़कियों के लिए और ज्यादा तालियां, क्योंकि पहली बार गोरियों ने इतने कपड़े पहन के डांस किया है, वो भी इतने भारी भारी कपड़े। डू यू नो विच फॉर्म ऑफ डांस यू वर परफॉर्मिंग हियर? सॉरी फगनी, 2 मिनट में आपके ग्रुप से बात कर लूं, आपसे बातें करता रहूंगा, इन्होंने जाना है। विच फॉर्म ऑफ डांस यू आर परफॉर्मिंग? गबरा नहीं, that's not गबरा, गबरा तो हम रहे हैं इतना सारा बल्क में देख के आप सब लोगों को। इट इज कॉल्ड गरबा। 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 Okay, you know how to wish someone in Gujarati? No. No? Okay, I will ask you. Kem cho? Now you have to say maja macho. Kem cho? Matamacho. मोदी साहब के अमेरिका जाने का एक बड़ा फायदा हुआ, गोरे यहाँ पे आगे नाच रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, आई एम गोना टीच यू वन मोर इंडियन जेस्चर। डू लाइक मी एंड से बाबा जी नो ठुल्लू। Baba Gino Tallu. Okay, सब लड़कियां। Okay, all girls. Say, okay, put your hair like this. Now say बाबा जी को। Baba Chico. बाबा जी नो ठुल्लू। Baba Gino Chulu. ठुल्लू नहीं, ठुल्लू। Thank you girls, thank you so much. Thanks a lot. इनके लिए जोरदार तालियां। Thank you. फागनी, आप निस्संदेह इंडिया की डांडिया क्वीन है और आपके शोज लगातार हिट रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने बचपन में सोच लिया था कि बड़े होकर आप सबको अपने गानों पे नचाएंगी? नहीं, मैंने कभी प्लान नहीं किया था, वो होते होते होता गया। तो घर वालों ने आपको कभी कहा नहीं कि नहीं फागनी आप पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद गाने वाने करेंगे? कि बच्ची ने पैसे कमाने शुरू कर दिए तो चलो गुजराती माइंड, चलो आने दो जो आता है। ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं। पिताजी को चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं, सीए बनूं या पढ़ लिख के आगे बढ़ूं, लेकिन शायद मेरे नसीब में भगवान ने मुझे गाने के लिए ही भेजा है। तो लेकिन डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, फागनी पाठक हमें एक ही मिली है पूरे इंडिया में। फागनी, आप हर तरह के गानों को डांडिया में फिट कर देती हैं। मुझे तो लगता है आप न्यूज को भी डांडिया में कन्वर्ट कर सकती हैं। कसम से, न्यूज आ रही हो ना, आज दिल्ली के रिंग रोड पे ट्रक टेम्पो भिड़ गए, मतलब कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, न्यूज को तो नहीं, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ रही है ना, उसको हमने जरूर गाने में कन्वर्ट किया है। सुना दूं? फागनी जी से हम ढेर सारी बातें करेंगे। मैम आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। फागनी, एक बात आपसे पर्सनली पूछनी है। गुजराती लोग स्वभाव के इतने मीठे होते हैं कि ये डंडा भी जो आप उनके हाथ में देखते हैं सिर्फ नवरात्रों में देखते हैं, वो भी गरबा करने के लिए, अदरवाइज ये नहीं उठाते हैं। हम लोग यहाँ पे अक्सर एक मियाँ बीवी का टॉपिक चलता रहता है। मेरी बीवी के साथ मेरा काफी प्यार है, लोग जानते हैं। हाँ, हमने भी देखा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब चीजें गुजराती परिवारों में भी तो होता होगा सब जी। तो वो कभी आपने उनको लड़ते तो देखा होगा, कैसे लड़ती हैं वो? ऐसे स्माइल करके लड़ती होंगी जैसे आप है, पता नहीं डंडा मारी चूत। क्या हुआ तुम लोगों को? कहां से आ रही हो? डांडिया खेल के आ रहे हैं। डांडिया खेल के आ रहे, डंडे खा के आ रही हो? तुम मतलब खुश हो क्या आता डांडिया से? रो क्यों रही हो तुम लोग? क्या करें बिट्टू, वहाँ हजारों लड़के थे पर किसी एक ने भी मेरे डांडिये से डांडिया नहीं टकराया। जैसे मैं डांडिया मारने लगती थी ना, वो ऐसा डॉज मार के निकल जाता था। फिर बड़ी मुश्किल से एक को पकड़ के एक के डंडे पे 2 मारे तो वो मेरी गर्दन पे 4 मार के निकल गया। तेरे साथ क्या हुआ पलक? मैं तो एक ही लड़के के साथ डांस कर रही थी। हाँ? फिर पता नहीं शायद थोड़ा सा जोर से मार दिया होगा तो उसका डंडा टूट गया। तो वो लड़का गया, वो अपने साथ और 5 लड़के लेके आ गया। फिर मैंने उन 5 के डांडिया तोड़ दिए। उसके बाद वो सारे लड़के गए और फिर वापस कोई लड़का आया ही नहीं। तो फिर रो क्यों रही है तू? वो तो मैं बस यूं ही बुआ की रो में रो मिला रही हूँ। रो में रो मतलब? हाँ में हाँ मिलाते हैं ना। हाँ? तो वैसे ही रो में रो।
देखो तुम लोगों को यार रोना ना, अंदर जाके रो, मैं यहाँ फागुनी से बात कर रहा हूँ, चलो भागो यहाँ से। तो लेकिन अगर फाल्गुनी फाल्गुनी पाठक डांडिया क्वीन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मिल रही हूँ, साक्षात आपके दर्शन। Oh God! Oh God! सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मतलब मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ। Thank you. मैंने तो बहुत सालों पहले ना आपके लिए एक शेर भी बनाया था। मैंने सोचा था जिस दिन आप मिलेंगी उस दिन सुनाऊंगी। अब मैं सुनाऊं वो शेर? जरूर। ए पलक, अपनी ओ बंद कर, पीछे हट। फाल्गुनी जी, बोलिए। मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Thank you. पर मुझे आपसे एक शिकायत है। बोलिए ना। आपके डांडिये में कितने लड़के लड़कियों के टांके फिट हो जाते हैं, मेरा आज तक नहीं हुआ। बुआ, इसमें फागुनी जी का क्या कसूर है? उन्होंने डांडिया खेलना शुरू किया 10-15 साल से, तू तब से लड़के ढूंढ रही जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था। इसमें उनकी क्या गलती है? नहीं, गलती ये मैं बताती हूँ, एक मिनट। गलती क्या है कि आप ना सिर्फ ये 9 दिन डांडिया क्यों करती हैं? अगर पूरे साल में ऐसे शोज होते रहेंगे तो बुआ को यूं भिखारन की तरह जगह जगह मुंह नहीं मारना पड़ेगा ना। तू मेरी साइड ले रही है कि मेरी इंसल्ट कर रही है? नहीं नहीं बुआ, मैं साइड तो आपकी ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि नवरात्रि के टाइम आप डांडिया कर लें, फिर बैसाखी के टाइम आप भांगड़ा कर लें, फिर गणपति के टाइम आप लावनी कर लें। इस तरह ऐसे और शोज करते रहे पूरे साल, तो कहीं ना कहीं लड़का इनको मिल ही जाएगा ना। हाय रब्बा, थैंक यू। अब फागुनी ये समझ के शोज करें कि बुआ को लड़का दिलाना है, मतलब उनको और कोई काम नहीं है। इनको अपने शो में एंट्री मत देना आप। इनको कोई डांडिया वांडी नहीं खेलना आता। पिछली बार डांडिया खेल रही थी, इसको पानी पीने जाना, बेवकूफ को पता नहीं डंडे कहाँ रखे जाना, उसकी नाक में गुजर के चलेगी लड़के के। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। बिट्टू, तो मैं क्या करती? उसने पहले से भी हाथ में डांडिया पकड़ रखे थे। एक मिनट, चलिए ठीक है। अगर पूरे साल इस तरह हम, यानी कि बुआ आपके शोज में नहीं आ सकती, लेकिन आज आप यहाँ पर इस शो में तो आई है ना, तो आप बुआ की सेटिंग यहीं पे करवा दीजिए ना किसी से। हाय, प्लीज करा दीजिए ना सेटिंग। ये आइडिया बहुत अच्छा है। एक काम करिए बुआ जी, हम लोग यहाँ पर डांडिया के म्यूजिक बजाते हैं और आप यहाँ ऑडियंस में से 3-4 लड़के आप चुन लीजिए। कोई है जिनको सुसाइड वगैरह करना हो? हाय, कितने हैंडसम लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया। एक तो वो गुजराती ड्रेस में जिन्होंने ऐसा मेरे जैसा जैकेट पहन रखा है। आप भी आ जाइए। चलो अब देखते हैं फागुनी का जादू। वैसे तो जनता के सर पे चढ़ के बोलता है, लेकिन तुम्हारे केस में थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। शुरू करते हैं। Yes. फागुनी जी, अब आपको गाते गाते ये ध्यान भी रखना है कि इनकी ट्यूनिंग किनके साथ अच्छी लग रही है। जरूर। ठीक है, हाँ आइए आप जरा। आइए ना। अच्छा डांडिया स्टिक्स प्लीज। डांडिया स्टिक्स नहीं जरा। आप ये ना सोचना है हमारा बजट नहीं है, हमारा बहुत ज्यादा बजट है शो का। ये लो, घर पे किसी ने लेके जाना है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप एक ले जाएंगे। माइक आप रख दीजिए, बाद में आपसे वार्तालाप होगा। पहले आप डांस। जी फागुनी जी, एक बार जोरदार तालियां। फागुनी जी, आपको लगा कहीं किसी तरफ से ट्यूनिंग लगी इनकी? नहीं, किसी एंगल से नहीं लगी। क्या कह रही है? किसी एंगल से ट्यूनिंग नहीं लगी। आई एम सॉरी। 2 मिनट, सिर्फ गरबा ही नहीं और भी चीजें चेक करते हैं। ये आप क्या करते हैं? आप मैं स्टडीज। क्या, किस चीज की स्टडी करते हैं? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। लोगों की बुआ के साथ गरबा खेलना सिखाते हैं आपको वहां पे? तो आप इनसे शादी करेंगे? हाँ जी। तो आप तो अभी करा दे। वो बच्चा बुआ भी पढ़ाई कर रहा है वो। कोई नहीं, धीरे धीरे बड़ा हो ही जाएगा एक दिन। कहाँ घुमाने लेके जाएंगे? घूमने फिरने की बड़ी शौकीन है ये। बुआ जहाँ बोले वहां पे लेके जाऊंगा। तुम्हारी बुआ थोड़ी। मेरा नाम पिंकी है, पिंकी डार्लिंग। नहीं, अब तो बुआ बोल दिया उन्होंने। कैंसिल, कैंडिडेट कैंसिल। नहीं। उस तरह बुआ 2 बच्चे चेक कर ले। ये कान पे क्या ब्लूटूथ लगाया आपने? आइए प्लीज। आर यू रेडी गाई? पूछ ले। हाँ जी। आप इतना मुस्कुरा क्यों हैं? गरबा ऐसे लग रहा है जैसे गरबा का आविष्कार आप ही ने किया था। इतने आप खुश क्यों हैं? आप बताइए। अच्छी बात है वैसे खुश है, पर क्यों खुश है? पिंकी जी से शादी का मामला के लिए बात हो रही है ना, उसके लिए। कौन है ये आदमी? बुआ वो बच्चे हैं दोनों ही तेरी उम्र के हिसाब से। बच्चे
करे जा रहा है? इस तरह से मेरे बच्चे कब होंगे? ये चाहता ही नहीं मेरी शादी हो। अरे बुआ लास्ट वो सबको ट्राई तो कर ले, तू तो पागल ही हो जाती लड़के देख के। उधर लास्ट कैंडिडेट एक और बच्चा बेचारा, जी। वो क्या आम पापड़ बेचने आया, उनको भी तो मिलो। सुनिए, कितना कमा लेते हैं आप? माइक माइक रही, माइक में बोलिए जी भाई साहब। हाँ बुआ कर ले इंटरव्यू अब। पिंकी जी, मैं आपको खुश रखूं इतना कमा लेता हूँ। हाय हाय। और पिंकी जी एक खास बात है। एक सेकंड भाई साहब, खुश रखे इतना कमा लेते, पैसे कमाते कि चुटकुले कमाते हैं आप? बिट्टू अब तो मान जाए, तेरा फूफा है। बुआ वो पहले भी 2-3 बार शादी कर चुके हैं। जी हाँ। पलक तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही, मैं तेरी बेइज्जती करूंगा यहाँ पे खड़ी रही तो। 1 मिनट बुआ, आपकी वजह से हमेशा यहाँ मेरी बेइज्जती होती है। अकेली आती हूँ तब वहां होती है, आपके साथ यहाँ होती है। अब चलिए यहाँ से, चलिए। ये भी ले जाइए। एक बार फागुनी पाठक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। फागुनी आप कॉमेडी नाइट्स में आई और आपने हमारे यहाँ पे बैठे दर्शकों का और घरों में बैठे जितने भी लाखों करोड़ों दर्शक इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपने वाकई में बहुत एंटरटेन किया। लेकिन जाने से पहले ये पब्लिक चाहती है, आपके फैंस चाहते हैं कि आप गाएं और ये डांस करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?